अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज फाइनली लेक्चरर इकोनॉमिक्स फ़ीमेल का रिज़ल्ट आ गया, जिसमें से 125 खुशनसीब फ़ीमेल स्टूडेंट्स लेक्चरर इकोनॉमिक्स सिलेक्ट हो गई। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरी वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं, वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ यूट्यूब पे अटैच हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनमें से सिलेक्ट हुए। अब डायरेक्टली अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, जो व्हाट्सएप के इंटरव्यू के सेशंस के अंदर स्टूडेंट्स थे और प्रिपरेशन वाले, उनमें से अब तक जब से रिज़ल्ट आया है, कुछ लोग सो रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता रिज़ल्ट आ गया, 2 दिन बाद उन्हें बताता है, लेकिन अब तक 54 स्टूडेंट्स जो हैं डायरेक्टली जो मेरे स्टूडेंट्स थे और वो सिलेक्ट हुए हैं, मैं उनको यूट्यूब पे भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो जूम क्लासेस का सेशन था और यूट्यूब का जो ये सफ़र था, ये 2020 में मैंने स्टार्ट किया था और इसमें स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते चले गए और एक काफ़िला बन गया और एक प्रिपरेशन का मैकेनिज़्म बन गया माशाल्लाह। तो जो मुझे उम्मीद थी, जो कि कल अचीव हो जाएगी इंशाल्लाह, कि डायरेक्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं डायरेक्टली उनको कहता हूँ, जाहिर सी बात है, जो मेरे साथ फ़ोन नंबर के साथ भी अटैच होते हैं और वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी होते हैं। वो मेरा अंदाज़ा था जब इंटरव्यू हो गया उन लोगों का, ये तकरीबन जो हमारे पास 150 प्लस गर्ल्स थी, तो मुझे उम्मीद थी कि 50% सीट्स जो हैं वो हम ले जाएंगे, यानी 140 सीट्स हैं तो 70 लोग, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 के करीब करीब हम चले गए हैं और बहुत खुशी है। और माशाल्लाह, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जाहिर सी बात है प्राइवेसी की वजह से यूट्यूब के साथ तो कनेक्ट होते हैं, वहाँ से गाइडलाइन ले रहे होते हैं, लेकिन स्पेशली गर्ल्स का, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं आ सके, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ऐसे है कि उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, वो भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने मेरे वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ डायरेक्टली इन टच हैं। इस सफ़र में प्रोफेसर आरिफ साहब ने मेरा साथ दिया, इकोनोमेट्रिक्स, मैथ, स्टैट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी। तो माशाल्लाह इस दफ़ा हमने टीम वर्क में काम किया और माशाल्लाह लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ये जूम के इंटरव्यू सेशंस भी, प्रिपरेशन भी और यूट्यूब भी। यानी ये जो फ्री का सोर्स है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैं नहीं जानता, वो चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं, उर्दू को समझने वाले हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए ये सोर्स ज़रूर जारी रहेगा। पिछले 1 से 1.5 साल में मैं पीएचडी करने में मसरूफ़ रहा, माशाल्लाह डॉक्टर भी बन गया लास्ट, यही जो 2022 की मई में। तो मैं वीडियोस को ज़्यादा अपलोड नहीं कर सका, कुछ टेस्ट एंड डिस्कशंस मैंने अपलोड ज़रूर की थी, लेकिन मैं कंटेंट ज़रूर अपलोड करूँगा। मैक्रो का भी कुछ रहता है, माइक्रो का है, ट्रेड की कुछ चीज़ें, तो इंशाल्लाह आपके साथ जो वीडियो का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। और साथ के साथ जब सीट्स आएंगी लेक्चरशिप की, अभी फ़िलहाल मतलब नियर फ्यूचर कोई सीट्स न्यू नहीं एडवर्टाइज़ होने जा रही। देयर इज़ अ चांस के अप्रैल नेक्स्ट ईयर में, अप्रैल मई तक न्यू सीट्स एडवर्टाइज़ हो जाएँ। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स पेंडिंग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स की सीट्स पेंडिंग है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बात ये है कहने की कि मैं बहुत खुश हूँ। बहुत टफ डे था मेरा, टायर्ड, बिज़ी था शेड्यूल क्लासेस के हवाले से भी, लेकिन ये था कि जब स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स के अंदर सिलेक्टेड माशाल्लाह, तो बड़ी खुशी हुई और मैं वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आप लोगों का साथ था, आप लोगों की एफ़र्ट थी। जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए, अच्छा वो भी माइनर डिफरेंसेस से हैं, 1-1, 2-2 नंबरों से। इंटरव्यू में ये नहीं होता कि भाई आप लोग फेल हो गए हैं, इंटरव्यू में ये होता है आप नॉट रिकमेंड हुए हैं, वो उन सीट्स में नहीं आ सके आप, वो जो शॉर्ट सी सीट्स थी। कोई मसला नहीं है, ऐसे भी लोग हैं हमारे ग्रुप में जो 4-4 दफ़ा इंटरव्यू, यानी कि ऐसी गर्ल्स हैं, अभी पता चला है सर ये मेरा 4th इंटरव्यू था, ये मेरा 3rd टाइम इंटरव्यू था, ये मेरी 5th अटैम्प्ट थी। अच्छा आप सोचेंगे कि 3 तो अटैम्प्ट होती हैं, 5th कहाँ से आ गई? तो भाई आप रिटन टेस्ट पास करते चले जाएँ। आप लोग अगर रिटन टेस्ट पास कर जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, तो चांस आपका सेव हो जाता है ना। तो दैट इज़ द पॉइंट कि उनके चांसेस सेव रहे। तो जो बताने का मकसद ये है वो ये है कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और
अल्लाह ताला के हाँ देर है अंधेर नहीं है, ये सुनते हैं आप लोग। आपकी एफर्ट नहीं ज़ाया होती है, वो कहीं ना कहीं काम आ जाती है। जैसे CSS की लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, तो वो PMS में सिलेक्ट हो जाते हैं, या वो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स ले जाते हैं, या वो किसी भी और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की तरफ चले जाते हैं। तो सब मेहनत ज़ाया नहीं होती है। अगर आपने एफर्ट की है, सूनर और लेटर वो आपकी एफर्ट आपको रीपे करेगी। ठीक है जी। स्टडीज़ के साथ इन टच रहना चाहिए। ये नहीं है कि बस जी किताबें फेंकें जी, बस जी अब तो अचीव ही नहीं हुआ कुछ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या पता आप 100 सीटों में नाम ना आए हो आपको, और एक सीट आए फेडरल की, या कोई ऐसी सीट्स आ जाएं वर्कर वेलफेयर की आ जाती हैं, लेक्चरर इकोनॉमिक्स की सीट्स 2-2 3-3 होती हैं, SS की सीट्स हैं, आप सिलेक्ट हो जाए। तो ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि भाई हम तो जनाब बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सीटें बिक गई हैं। ऐसे बड़ा इशू होता है। वैसे कम, मेरे साथ बहुत कम स्टूडेंट्स ने इस तरह से शेयर किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जी सिलेक्ट नहीं हुए तो सारी सीटें बिक गई हैं जी, सब की सब, हमें पता है। वो उसने बताया था मुझे, तीसरे चौथे ने बताया था, वो जी 5-5 लाख की सीट्स बिकी हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा होता मैं बड़े पैसे बना रहा होता, आप लोगों को कहता पैसे मुझे दो, मेरे पर ट्रस्ट भी होता, आपको पैसे भी मुझे मिल जाते बहुत सारे, ठीक है, और मैंने काम भी नहीं करवाना था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कभी किसी को पैसे ना दे बैठना, ठीक है। बात ये है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं कि आप जनाब बहुत बहुत कुछ हो जाता है ना। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बहुत बड़ा जो ना आप ब्लंडर जो हो जाता है वो ये होता है कि आप इंटरव्यू आपका लेने वाला आपका अपना टीचर आ गया। मैं ब्लंडर तो नहीं कर रहा, ये फेवर मिल गई आपको, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेहनत करें। जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए, इंशाल्लाह नेक्स्ट बारी आपकी है। और वो लोग जिन लोगों की सिलेक्शन हो गई है वो रसगुल्ले गुलाब जामुन खिलाएं अपने ख़ानदान वालों को। जिनको शुगर है उनको भी खिला दें, ठीक है। मुझे तो खिला नहीं सकते हैं, मेरे लिए दुआएं कर दें आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह न्यू अपडेट के साथ मैं ज़रूर हाज़िर हूँगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो सिलेक्ट हुए हैं कि मेरा यूट्यूब का जो चैनल है ना, इससे मुझे कोई अर्निंग नहीं होती है। जिन लोगों को कंप्यूटर की समझ है वो जाके देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में सिर्फ तकरीबन $70-80 हुए हैं। $100 होंगे ना जब पूरे, तो मैं निकलवा सकूँगा। वो भी मैंने मस्जिद का सोचा हुआ, किसी मस्जिद में दे दूँगा। तो ये जो फ्री का सोर्स है, ये लोगों को रिकमेंड करें, उन लोगों को बताएं जो आप लोग सिलेक्ट हुए हैं, आप अपने स्टेटस पे लगाएं कि येस फॉलो दिस लिंक, फॉलो दिस चैनल। मुझे ना सब्सक्राइब करें, उनको कहें कोई मसला नहीं है ना, बेल आइकन को प्रेस करें, उनको कहें भाई यहाँ से पढ़ो, यहाँ से चीज़ों को समझो। ज़िंदगी आप लोगों ने, मतलब उन लोगों ने अपनी तब्दील करनी है ना। तो वो ज़ाहिर सी बात है, ये जो फ्री के सोर्सेज होते हैं ना, इससे चीज़ों को बहुत सारे लोगों को जो है ना लर्निंग का मौका मिलता है। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना मुझे इस तरह से रब्ता करते हैं। मतलब एक सिंध से थे, बच्चा था वो, और उसने मुझे कहा कि सर वो मेरा सुबह को टेस्ट था 2 दिन बाद, तो मैंने बस वो यूट्यूब पे ना क्विक ओवरव्यू लिया वीडियोस का, तो ये मेरा टेस्ट पास हो गया। ये नहीं है कि उसकी बेस नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उसकी बेस थी, उसने चीज़ों को देखा, उसने क्लिक कर गया, कुछ पॉइंट्स आ गए होंगे, तो दैट्स वाई उसने मुझे स्पेशली नंबर ढूंढा और उसने मुझे कॉल की। और वॉज हिंदू, आई थिंक, नाम मुझे नहीं पता, कुमार समथिंग। और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है ना, जैपिस्ट, उसका कुछ था एक कैंडिडेट। तो पॉइंट बताने का ये है कि अगर आप लोगों के पास एक सोर्स है, वो आप लोगों को रिकमेंड करें। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं फेसबुक पे रिकमेंड करें, ये भी सदका जारी है, ठीक है जी। बाकी थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं एक बुक ज़रूर लिखूँगा। सर आरिफ मुझे काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि बुक लिखना जो है ना टाइम वेस्ट वाला काम है। बुक में MCQs को लेके आएँ और इतना मेहनत करें, उससे कम मेहनत में बंदा सिलेक्ट हो जाता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं मतलब मैं बुक किसी को लिख के दूँ, पता नहीं उससे प्रिपरेशन उन स्टूडेंट्स की इतनी ना हो। मेरे ख्याल है जितनी बुक की कॉस्ट होगी उतना तो हम सेशन के चार्जेस ले लेते हैं, 1000-2000 में प्रिपरेशन हो जाती है आप लोगों की। तो बात ये है। एनीवेज एक इरादा है किताब लिखने का इंशाल्लाह, जिसमें स्टार्ट में नोट्स हों हर सब्जेक्ट के, उसके बाद उसके MCQs हों, और जिस पैटर्न को मैं फॉलो करके प्रिपरेशन कराता हूँ। तो इंशाल्लाह वो मैं अपने एक्सपीरियंस को उस बुक फॉर्म में भी ज़रूर लेके आऊँगा नेक्स्ट सीट्स आने से पहले। तो जहाँ पे इतना सपोर्ट किया आपने उसके लिए बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत मुबारकबाद उन लोगों को जो सिलेक्ट हुए हैं लास्ट टाइम। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।